प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो? आप हमारे क्लास का वेट कर रहे होंगे। यह मैं सोच रही थी और मैं क्लास थोड़ा देर हो गया करने में। अब इस बार मैं लेकर आई हूँ खड़ी बोली आंदोलन। हम खड़ी बोली आंदोलन इससे पहले नवजागरण पढ़ चुके थे। अब हिंदी भाषा का धार्मिक और जाति भी हम देख चुके थे। अब की अगली इस क्लास में मैं खड़ी बोली आंदोलन को देखूंगी। और 19वीं शताब्दी के पहले से ही खड़ी बोली की रचनाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें अपनी महती भूमिका निभाई। 1803 में लिखी गई लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना चंद्रावती या नाचिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचनाएं हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदा सुखलाल नियाज व इंसाल्लाह खान का नाम लेखकों के रूप में विख्यात है। खड़ी बोली गद्य प्रारंभ में इसमें से पहले चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि भाषा योगा वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी और पद्म पुराण व चिन्क्या दौलत राम का भी नाम आता है। लेकिन इनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। सदा सुखलाल की रचना सुख सागर के आधार पर शुक्ल जी ने इनकी प्रशंसा की। हालांकि कुछ विद्वानों ने इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में संदेह बताया। शुक्ल जी ने गद्य लेखों, ये जहाँ हम गद्य लेखों की बात कर रहे हैं, गद्य लेखों में जैसे थे सदा सुखलाल नियाज, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल और सदर में, ये चारों महानुभाव ने गद्य में काफ़ी भूमिका निभाई है। गद्य में इनका गहरा प्रभाव था। ये बहुत ही इन्होंने इसका गद्य में योगदान दिया है। तो ये शुरुआत के जब गद्य का विकास हुआ था तो उसमें गद्य के विकास में ये चार महानुभाव मुख्य रूप से आगे अगुवाई किए हैं। सदा सुखलाल नियाज की रचना सुख सागर के आधार पर शुक्ल जी ने इनकी भाषा की प्रशंसा की। हालांकि कुछ विद्वान को इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में संदेह है। इंसाल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र के आधार पर शुक्ल जी ने इनकी भाषा को चारों लेखकों में सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार कहा है। आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय उपयुक्त चार लेखकों को माना जाता है। चार लेखकों को हमने बता ही दिया था। इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और मुंशी सदा सुखलाल नियाज। ये जो चार महानुभाव थे, इन्होंने आरंभिक गद्य की रचना की। अब उसी में आता है खड़ी बोली की ही एक मतलब आपको ये बताया जाएगा कि हमारे जो अदालत में कामकाज होता था उसका क्या, अदालत में किस भाषा में कामकाज होता था। और यह बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि अदालत में उस समय कामकाज किससे होता था। तो 1836 ईस्वी में एक आदेश के बाद अदालतों में देसी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में भी फारसी के साथ नागरी लिपि का भी प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन सांप्रदायिक दुराग्रहों के कारण 1837 ईस्वी में पूरे प्रांत की अदालती भाषा बन गई। हिंदी उर्दू को लेकर अंग्रेजों के भी दो दल हो गए थे। अंग्रेज जो थे वो उनके भी दो दल हो गए थे। अभी हमें पेन बहुत नहीं चलाने आता है और लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सही कंटेंट दूँ। पेन भले ना मेरा चले अच्छा, लेकिन मैं कंटेंट आपको पूरा देना चाहती हूँ। सर सैयद अहमद खान ने इस पूरे विवाद को सांप्रदायिक रंग दिया। जो पूरा हमारा यह विवाद था खड़ी बोली का, कौन सी भाषा अदालती कामकाज के लिए रखा जाए, कौन सी न रहे, इसमें जो सर सैयद अहमद खान थे इस पूरे विवाद को सांप्रदायिक रंग दिया। उनका समर्थन ताशी ने किया।
ताशी ने खुलकर उर्दू का पक्ष लिया था। जो ताशी थे उर्दू के समर्थक थे। वो हिंदी साहित्य जरूर लिखे थे लेकिन वो उर्दू के समर्थक थे। जैसे उर्दू का खुल के मतलब समर्थन पक्ष लिया और हिंदी का विरोध किया। हिंदी का इन्होंने विरोध किया। उसी कठिन समय में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी व नगरी के पक्ष में महती भूमिका निभाई। 1868 ईस्वी में उन्होंने फारसी लिपि के विरोध में सरकार को एक मेमोरेंडम भी भेजा। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी ने श्रेष्ठ हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की। हालांकि बाद में वह अरबी फारसी से लदी हुई उर्दू की ओर झुक गए। शिव प्रसाद जो सिंह थे उन्होंने शिव प्रसाद के बदले दृष्टिकोण व उनके उर्दू प्रधान अखबार बनारस अखबार के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह सामने आए। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का 1862 ईस्वी में विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया। विशुद्ध हिंदी में पंजाब में नवीन चंद्र राय ने हिंदी के ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। 1881 में बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिली। बिलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैम्पबेल न्यू थॉमस मुनरो को पत्र लिखकर उर्दू को हटाने की मांग की। इस सबके बाद फारसी लिपि को हटा दिया गया। ये जो नाम है बिलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैम्पबेल न्यू गवर्नर थॉमस मुनरो को पत्र लिखकर उर्दू को हटाने की मांग की थी। किसने किया था? शिव प्रसाद सिंह ने। इन सब के बाद फारसी लिपि को हटा दिया गया। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। मालवीय जी ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। हिंदी की भाषा के रूप में खड़ी बोली 1900 ईस्वी में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिला। 19वीं सदी में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिला। और इसी बीच भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की विपुल मात्रा में सर्जना हुई। सन 1884 में भारतेंदु ने संसार में जो खड़ी बोली बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनका समय निर्णय करने के लिए काल चक्र तैयार किया। काल चक्र एक नाम की उनकी एक बुक थी, काल चक्र तैयार किया। यह ऐतिहासिक घटनाओं के आकलन की सूची थी। जो ऐतिहासिक पुरानी घटनाएं हुई थी, नवजागरण, तमाम तरह के उससे पहले के, उन सभी चीज़ों की वो विशेष सूची थी कि किस वर्ष किस डेट को कौन सी घटना हुई। यह जो काल चक्र नाम से आपको बुक के नाम से ही लगता होगा, यह काल चक्र जो है उसमें जब हर समय, काल मतलब होता है समय, काल चक्र मतलब जो जितनी भी घटनाएं हुई थी, जितना भी विकास हुआ था, विरोध हुआ था, तमाम तरह की घटनाएं हुई थी, उसी को क्या नाम है, ये काल चक्र पुस्तक में इन्होंने दिखाया है। जिस तरह इसमें लिखा है कि 1884 में भारतेंदु ने संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनका समय निर्णय करने के लिए समय को उसमें ढूंढ के उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि इस समय ये घटना हुई थी, इस समय इस चीज़ का विरोध हुआ था, इस समय इस चीज़ की जागरूकता फैली थी। ये सारी चीज़ें कालचक्र नामक पुस्तक में भारतेंदु जी ने नोट कर दिया था।
वह ऐतिहासिक घटनाओं के आकलन की एक सूची थी। उसमें उससे ऐतिहासिक घटनाओं का आकलन किया जाता था। भारतीयों ने इसमें नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नए चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी में 1873 में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके बाद 1900 में सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई। महाविभूषा द्विवेदी ने खड़ी बोली को मानक रूप दिया तथा पद की भाषा के रूप में खड़ी बोली प्रतिष्ठित हुई। सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की स्थापना हुई और इसके बाद खड़ी बोली स्वतंत्रता संग्राम की भाषा भी बनी तथा स्वतंत्रता पश्चात भारत की राजभाषा बनी। दोस्तों, अगली क्लास में मैं और भी पढ़ाऊँगी। आगे हमारा क्लास होगा फोर्ट विलियम कॉलेज का। और आप प्लीज़ हमारे क्लास कैसे लगे, हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं वह कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। और ताकि मेरा अगली क्लास हमारा यह जो फोर्ट विलियम कॉलेज आपको दिख रहा होगा इसी की होगी। प्लीज़ आप ज़रूर हमारी क्लास में आइएगा। मैं 1 घंटे बाद ही ये क्लास कर दूँगी, 1 घंटे के अंदर ही मैं ये क्लास लूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए। और जो भी उसमें अगर कमी लगे तो आप मुझे कमेंट करके जानकारी दीजिए ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। और हर इंसान मनुष्य ही है और मनुष्य से गलती होना, यह गलती करके ही आदमी सीखता है। तो हमसे अगर कोई गलती हो रही है, कुछ उसमें हमको एडिट करना है, कुछ जो भी आप हमें सुझाव दीजिए। और आप हमारे साथी हैं और आपके द्वारा ही हम। धन्यवाद।